हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना देखिए जो पाइप फिटर वाले हैं इनका पेपर हुआ है तो वह पेपर रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, CET/SI या फिर किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए देखते हैं कैसा पेपर आया था। तो देखिए ये रहा पेपर जो कि पाइप फिटर वाले हैं इनका हुआ है, जो एडवर्टाइजमेंट 14/2019 है। इसमें कैटेगरी नंबर 5 है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के कैथल जिले में डैश का मकबरा है जो भारत की पहली महिला शासिका थी। तो देखिए हरियाणा के कैथल में जो मकबरा है ये है रजिया सुल्तान का। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए ये है गुलाम वंश से संबंधित, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भारत की पहली महिला शासिका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए 1240 में ना इसकी हत्या कर दी जाती है कैथल में ही, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक छोटा सा विवरण है जो एक पृष्ठ के शीर्ष पर दिखता है ताकि पाठक को पता हो क्या है। तो देखिए एक छोटा सा हेडर है, एक छोटा सा विवरण जो एक पृष्ठ के शीर्ष पर दिखता है और ताकि पाठक को पता हो कि यह क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, हेडर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बसई आर्द्र भूमि डैश जिले में स्थित है। तो देखिए हरियाणा में जो बसई आर्द्र भूमि है ये स्थित है गुरुग्राम में। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए बसई एक विलेज भी है गुरुग्राम में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और घाटा झील भी है जो कि गुरुग्राम में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, धातु की कौन सी विशेषता में यह शक्ति है कि प्रयुक्त बल को हटा लेने पर वह वापस अपनी मूल आकृति में आ जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा ये है लोचनीयता। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला डिवीजन का पृथक्करण डैश में सुझाया गया था। तो देखिए पंजाब से अंबाला डिवीजन का जो पृथक्करण है ये सुझाया गया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 1931 में हुआ है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं होता। तो देखिए कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं होता। तो देखिए घग्गर का होता है, टांगरी का होता है, मारकंडा का होता है। तो दोहन ऐसी नदी है इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं होता। इसमें ऑप्शन बी सही है। तो देखिए इसका कहाँ से होता है, तो ये महेंद्रगढ़ से निकलती है, तो इसका ढोसी की पहाड़ियों से होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ना, इनसे जो नदियाँ का उद्गम होता है इसकी ना एक आसान सी ट्रिक है। देखिए हंसना नहीं है किसी को भी। तो इसकी जो आसान सी ट्रिक है ना ये है कि माता बोलते हैं, माता घर से, ऐसे देखो, ऐसे याद रख लेना। तो देखिए माँ से बनेगा मारकंडा, ता से हम टांगरी बना लेते हैं, टांगरी बोलें या फिर तांगरी बोलें एक ही बात है, ठीक है। और देखिए घर से बना लेंगे घग्गर, और सै से हम सरस्वती बनाएंगे। देखिए सरस्वती जो नदी है ना इसका उद्गम भी शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। तो देखिए माता घर से ऐसा बोलते हैं ना, तो माँ से बना मारकंडा, ता से बनेगा टांगरी, और घर से बनेगा घग्गर, और सै से बनेगा सरस्वती नदी। तो देखिए ये 4 ही ऐसी नदियाँ हैं जिसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से होता है और औरों का नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय ने प्रशासन में स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण के लिए पहल की। तो देखिए ऐसा कौन सा वायसराय है जिन्होंने स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण के लिए पहल की है, तो वह है लॉर्ड रिपन। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। तो देखिए ऐसी कौन सी नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। तो देखिए अभी ऊपर मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, उनमें से देखकर सोचो। तो देखिए अरावली की पहाड़ियों से जो निकलती है वह साहिबी नदी आएगा। इसमें ऑप्शन डी सही है, ठीक है। देखिए मारकंडा और घग्गर ये तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, और टांगरी है ये मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। तो देखिए बच्चा साहिबी, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वह शब्द जो अचानक और शक्तिशाली भावनाओं को अभिव्यक्त करता है क्या कहलाता है। तो देखिए वह शब्द जो अचानक और शक्तिशाली भावनाओं को अभिव्यक्त करता है वह कहलाता है विस्मयादिबोधक।
इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इसका जो चिन्ह होता है ना वह ऐसा होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो ये चिन्ह है ना, ये जो विराम चिन्ह है, इनके 12 भाग होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक गर्म लवण स्नान में पृष्ठ कोठारीकरण की कौन सी विधि की जाती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, अगर आपको पता हो तो बता देना। अगला क्वेश्चन है, सन 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म डैश के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देशक की सर्वोत्तम पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। तो देखिए वह फिल्म कौन सी है? तो देखिए 2000 सन में कौन सी फिल्म आई है? तो ये लाडो है, तो इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा। और इसके अगला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने इंदिरा गांधी पुरस्कार भी जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पहली ऐसी फिल्म है जिन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कॉपी कमांड के लिए लघु कुंजी क्या है? तो देखिए जो कॉपी कमांड है इसके लिए लघु कुंजी है, ये है Ctrl+C, इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए Ctrl+A तो सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, और ये Ctrl+V इसका प्रयोग किया जाता है पेस्ट करने के लिए, और देखिए कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है, तो इन सभी का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चीन की किस नदी को पीली नदी कहा जाता है? तो देखिए चीन की वह नदी जिसको पीली नदी कहा जाता है, तो वह आएगा हुआंग हे नदी, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये ना चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये यांगत्से जो नदी है ये चीन की सबसे बड़ी नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्याम सतसई और सत्याग्रही किसके द्वारा लिखित है? तो देखिए ये लिखित है तुलसी राम शर्मा के द्वारा, इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित एक लोक साहित्य संग्रहालय है। तो देखिए हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित एक लोक साहित्य संग्रहालय है, वह है उरुस्वती संग्रहालय, इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए जहाज कोठी देखा जाए कहाँ पर है, तो ये आएगा हिसार में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्रों में शामिल नहीं था? तो देखिए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि राजनीतिक केंद्रों में शामिल नहीं था? तो देखिए कसोला है, ये भी था, तक्षशिला भी था, उज्जैनी भी था, स्वर्णगिरी नहीं था, तो इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देशन में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? तो देखिए देशन में देश हरियाणा है, इसके लेखक हैं उदय भानु हंस, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ढलवा लोहा वेल्ड नहीं किया जा सकता? तो देखिए ऐसा कौन सा लोहा है जिसको वेल्ड नहीं किया जा सकता? तो वह लोहा रहेगा, तो देखिए इस क्वेश्चन का नहीं पता, अगर किसी को पता है तो बता देना। अगला क्वेश्चन है, आंकड़े जो एक पूर्व निर्धारित अभिलेख प्रारूप में संगठित नहीं है, तो वह क्या कहलाते हैं? तो देखिए वह कहलाते हैं असंरचित आंकड़े, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत सतलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? तो देखिए महाभारत के जो सतल हैं इन पर प्रथम प्रकाश डालने वाले थे बीबी लाल, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ठोस परत या कठोर परत को क्या कहते हैं? तो देखिए पृथ्वी की जो ठोस परत है या कठोर ऊपरी परत है, इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा चित्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह तो स्थित है मध्य प्रदेश में, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का परमाणविक द्रव्यमान क्या है? तो देखिए इसका जो परमाणविक द्रव्यमान है वह होता है 39.0, इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए एटॉमिक नंबर देखे जाए कितने होते हैं, तो वह 19 होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है? तो देखिए सिरसा में स्थित है, ये है अबूब शहर, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए ये ना सबसे बड़ा भी है, और देखिए कलेसर है ना, इसको भी सबसे बड़ा माना जाता है, तो इन दोनों का ही आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा में HVPNL का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए जो HVPNL है ना, इसका जो पूर्ण रूप है वह होता है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 2019 लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्य का प्रतिशत कितना था? तो देखिए 2019 में जो लोकसभा हुआ इसमें महिला के सदस्यों का कितना प्रतिशत था? तो वह था 14.36%। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए इसमें कितनी महिलाएं थी? तो ये 78 महिलाएं थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है उस धातु का नाम बताइए जिसमें लौह नहीं होता। तो देखिए ऐसी धातु है जिसमें लौह नहीं होता, तो वह है नॉन फोरेंस धातुएं। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है एक रिज्यूम होना चाहिए। तो देखिए एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? छोटा और स्पष्ट, सुंदर और रंगीन, लंबी और विवरण युक्त सूचना वाला, आदि वर्णिक शब्दों और संक्षेपाक्षरों वाला। तो देखिए मेरे ख्याल से तो इसमें ऑप्शन डी ही सही है, क्योंकि देखिए लंबा नहीं होना चाहिए और ये सुंदर और रंगीन, तो देखिए रंगीन भी नहीं होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन डी ही सही रहेगा, क्योंकि संक्षिप्त में होना चाहिए और संक्षेप अक्षरों वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रानिया विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के डैश जिले में स्थित है। तो देखिए रानिया है ये है सिरसा में। इसमें ऑप्शन बी सही है। और ये अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कौन सी झील असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य के निकट है? तो देखिए जो असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य है तो ये तो दिल्ली के पास है। और देखिए ब्रह्म सरोवर ये कुरुक्षेत्र में है, और कर्ण झील करनाल में है, सूरजकुंड और बड़खल झील ये दोनों फरीदाबाद में है। तो देखिए इसके पास कौन सा वन्यजीव अभयारण्य इसके निकट है? तो देखिए इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो अभयारण्य तो कोई सा भी नहीं है, ये तो झील ही हैं सभी। तो देखते हैं अगर इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर मेरे ख्याल से तो इन्हीं में से कोई रहेगा, सूरजकुंड झील होगा, या फिर देखिए ये कोई अभयारण्य तो है नहीं, इसका नहीं पता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय मानक निकाय है वह आएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है ढलवा लोहा प्राप्त करने वाली भट्टी का नाम क्या है? तो देखिए इस भट्टी का जो नाम है वह आएगा क्यूपोला। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग में स्थित है। तो देखिए शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं ये हरियाणा के तो उत्तर में स्थित है। तो देखिए उत्तर ऑप्शन में नहीं है, उत्तरी भाग में है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो अभी क्वेश्चन चले हुए हैं इनमें एक क्वेश्चन का ना ऐसा आंसर रहता है कि जिसमें कोई नहीं आंसर है। तो देखिए आगे से अगर आपको ऐसा मिलता है कोई क्वेश्चन जिसमें कोई भी आंसर नहीं रहता, तो उसमें ना आप डी ऑप्शन को ज़रूर सही कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी काफ़ी सारे पेपर में आया हुआ है आंसर। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया? तो देखिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है ये बनाया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है संख्याओं के उस युग्म को चुनें जिनमें वह संबंध हो जो दिए गए युग्म में है। तो देखिए 11 का 121 होता है, तो 9 81 होता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में हथनीकुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? तो देखिए हथनीकुंड जो बैराज है वह स्थित है यमुना नदी पर। इसमें ऑप्शन सी सही है। और यमुना नदी का कहाँ पर है? तो ये आएगा यमुना नगर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने डैश को 2010 में राज्य की दूसरी भाषा अधिसूचित किया। तो देखिए हरियाणा की जो दूसरी राज्य भाषा है वह है पंजाबी। इसमें ऑप्शन बी सही है। और इसको किसने किया? तो ये श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इसके द्वारा किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए अगर ये देखा जाए कि पहली कौन सी भाषा है तो वह आएगा हिंदी। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? तो देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई ये 1556 में होती है। पहली 1526 में, तीसरी 1761 में, दूसरी 1556 में, तो ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नॉर्डिक देश हैं? तो देखिए जो नॉर्डिक देश है ये है फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा पंजाब सीमांकन अधिनियम डैश में पारित किया गया? तो देखिए पंजाब सीमांकन अधिनियम ये कब पारित किया गया? तो देखिए 1914 में तो पहला विश्व युद्ध शुरू होता है, 1909 में रोलैक्ट एक्ट आता है, 1937 में हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तो सी लगता है। अगर किसी को सही आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी डैश में 36 पंक्तियां होती है? तो देखिए जो आवर्त सारणी होती है इसमें तो 7 पंक्तियां होती है, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब गजनवी ने उत्तर पश्चिम से भारत पर आक्रमण किया तब हरियाणा में डैश राजवंश शासन कर रहा था? तो देखिए उस समय हरियाणा में राजवंश था तोमरों का, इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इनका जो शासन रहा ये रहा 8वीं शताब्दी से और 12वीं शताब्दी तक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नजीबुद्दौला ने डैश नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया? तो देखिए जो नजीबुद्दौला है इन्होंने हिडन नदी के निकट सूरजमल को मार दिया और इसमें ऑप्शन बी सही है। और ये देखिए ये कब हुआ था ये युद्ध? तो ये हुआ था 25 दिसंबर 1763 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए 1764 में फिर बक्सर का युद्ध होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में जेंद जिले के नरवाना तहसील में गुरुद्वारा धमतान साहिब डैश की याद में बनाया गया था? तो देखिए जो धमतान साहिब गुरुद्वारा है ये बनाया गया है गुरु तेग बहादुर की में, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से बचाने का उपाय? तो देखिए पेंट लगाना, ग्रीस लगाना, तेल लगाना, ये सभी उपाय है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सहकाम का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए सहकाम का जो विलोम होता है वह होता है निष्काम, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, समान अर्थ रखने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो देखिए जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं इनको पर्यायवाची बोलते हैं, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भवन शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है, भवन जो शब्द है ना इसका बहुवचन भवन ही होता है, इसमें ऑप्शन ए सही है। भवनों भी नहीं होता, भवने भी नहीं होता, तो देखिए भवन का भवन ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में यदि मैंने कोई क्वेश्चन गलत बता दिए हैं तो आप उनके सही आंसर बता सकते हैं। तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।